कठिन मांग कैसे पूर्ण हो सकता है। हम ये क्या मांगा माँ, कठिन मांग कैसे पूर्ण हो सकता है। और चाहे कुछ ले लो माता, हाँ भैया, और चाहे कुछ ले लो माता, बेटा लाके दे सकता। और चाहे कुछ ले लो माता, बेटा लाके दे सकता। हे माता, हम इस मांग को पूर्ण नहीं कर सकते हैं माता। आप और कुछ भी जो भी मांगना चाहती है मांग ले, क्यों ना हमारे प्राणों को ही मांग ले, मैं हंसते हंसते दे दूंगा। किंतु मैं उस राजा चंद्रकेत की रक्षा नहीं कर सकता भैया। हे माता, कि हे मैया नहीं जानती हो वह मेरी प्रभु के गुरु का है, फिर कैसे करूं उसकी रक्षा, मेरी प्रभु के अनुचर। कैसे करूं उसकी रक्षा, मेरी प्रभु के अनुचर का है। भैया, वह राजा चंद्रकेत हमारे प्रभु के गुरुदेव का बैरी है। हमारे प्रभु को उसने बहुत बड़ी ठेस पहुंचाई है। गुरुदेव ने हमारे प्रभु से उस राजा का चंद्रकेत का शीश मांगा। उस कार्य को पूरा करने के लिए मैं और लक्ष्मण निकला हूँ। आप कह रहे कि उसकी रक्षा करो मैया, नहीं करूंगी। हाँ बेटा बजरंगी, क्या तुम चंद्रकेतु की रक्षा नहीं करोगे? अगर तुम उसकी रक्षा नहीं करोगे तो कोई बात नहीं। तूने क्या समझा निर्बल हूँ, निज कर से शस्त्र उठाऊंगी। जितने बाधक होंगे नभ के, उन सबको मार गिराऊंगी। जितने बाधक होंगे नभ के, उन सबको मार गिराऊंगी। बेटा बजरंगी, मैंने भी चंद्रकेत को वचन दिया है, अगर उससे कोई भी लड़ने आया तो मैं उससे युद्ध करूंगी, लेकिन उसे आंच नहीं आने दूंगी। ठीक है, यदि तुम चंद्रकेत की रक्षा नहीं करना चाहते हो तो मैं उसकी रक्षा करूंगी। जाओ श्री राम को भेजो, हम लोग श्री राम से बात करेंगे। श्री राम तुम्हारे कब के न्यायी हो गए हैं। श्री राम ने माता कैकेयी के वचनों का पालन किया। 14 वर्ष का वनवास, वो भी सगी माँ नहीं, सौतेली माँ। और ये आपकी सगी माँ बेचारी मुंहदम पहुड़ी सूखम पहुड़ारी, अहिका बचन कुछ नहीं, राम के बचन बहुत कुछ। राम तुमका पैदा क्यों हो? जाओ श्री राम को भेजो, श्री राम को भेजो। हम लोग वचन देना जानते हैं तो वचन को निभाना भी जानते हैं। और रही बात चंद्रकेत की, चंद्रकेत निकल बाहर, निकल बाहर, चाहे कुछ हो जाए। अंदर चलो, अंदर यार। जाओ श्री राम को भेजो।
लोग श्री राम से बात करेंगे। ठीक है माता, किंतु हे मैया, अगर मैंने आपको 3 वचन दिए हैं तो मैं अपने वचन अवश्य निभाऊंगा। हे माता, कि यदि रक्षा वचन दे चुकी हो तो उस पर आँच न आएगी। जब तक जग में सुत जीवित है, रण में मेरी बात न जाएगी। जब तक जग में सुत जीवित है, रण में मेरी बात न जाएगी। जब तक आपका पुत्र इस संसार में जीवित है, आपको शस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं है माता। कि सुत के होते माँ शस्त्र कहे, तो सुत होने पर लाछन है। माँ युद्ध करे बेटा देखे, बेटा होने पर लाछन है। माँ युद्ध करे बेटा देखे, बेटा होने पर लानत है। अगर पुत्र के जीते जी माँ को युद्ध करना पड़े तो ऐसे पुत्र पर धिक्कार है माता। इसलिए आप चिंता न करें। अगर आपने उसकी रक्षा का भार अपने ऊपर लिया है तो मैं अब से इस क्षण से उस राजा की रक्षा का भार अपने ऊपर लेता हूँ माता। आप चिंता न करें। किंतु हे माता, मैं एक बात बार बार सोच कर देख जाता हूँ माता। वो कौन सी बात? आप स्वयं जानती हैं माता कि आपका पुत्र हनुमान संसार की समस्त शक्तियों से युद्ध कर सकता है। किंतु मैं ये सोचता हूँ जब हमारे प्रभु श्री राम हमसे युद्ध करने के लिए आएंगे तो मैं उनसे किस प्रकार से युद्ध करूंगा। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ कि प्रभु राम जब तुमसे लड़ने आएंगे तो तुम्हारे पांव डगमगाएंगे। इसलिए मैंने उसका उपाय सोच लिया है बेटा। ये तुलसी के पत्र हैं बेटा। इसे साधारण तुलसी के पत्र मत समझना, ये समझना कि ये तुम्हारी माता है बेटा। ये तुलसी का पत्र जिस योद्धा के ऊपर चलायमान कर दोगे वो वहीं पर तत्काल बेहोश हो जाएगा। हाँ बेटा, युद्ध में ये तुलसी का पत्र तुम्हारा साथ देगी, सहायता करेगी। और ये आगे हमारे रिंकू भाई हरपालपुर की ओर से ये 100 रुपया माता पुत्र के सिंह पे पुरस्कार दिया। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा बजरंगी। ये समझ लेना कि ये तुलसी का पत्र नहीं, तुम्हारी माँ लड़ रही है। भैया, आपने सुना इसकी विशेषता माता ने क्या बताया? तुलसी की पत्ती मत समझना, पत्र समझना तुलसी का। अच्छा, यही समझ लेना बम है, इसके ऊपर चलायमान कर दोगे। ठीक है माता, आप चिंता न करो। आप आश्रम के अंदर जाओ और मैं राजा चंद्रकेत की रक्षा करता हूँ। ठीक है बेटा। मैया सामने से देखो भैया, लक्ष्मण भी आ रहे हैं। आप आश्रम के अंदर जाओ। हे प्रभु, अपने सेवक हनुमान को क्षमा करना भगवान। आज माता के वचन के कारण आपके वचन को तोड़ना पड़ रहा है भगवान। किंतु हे प्रभु,
मुझे विश्वास है कि आपके नाम के सहारे मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आज तक जो भी करता आया हूँ सब आपके नाम के कारण ही करता आया हूँ भगवान। इसलिए आज इस राजा के प्राण भी आपके नाम से ही बचाऊंगा। जय श्री राम। अरे हनुमान, भूल गए हम दोनों यहाँ तक किस लिए आए? परंतु हाँ हनुमान, से मैं क्या सुन रहा था हनुमान कि हे हनुमत ये क्या बात युद्ध हो रहा पुत्र और माता। क्या वार्तालाप हो रहा था और मैं ये क्या देख रहा हूँ? जिस चंद्रकेत की तलाश में हम दोनों यहाँ तक आए वो चंद्रकेत तुम्हारी माँ की कुटी में। इसलिए हनुमान कि ले चलो बांध कर इस नप को, अब काहे तेरो लगाते हो, काहे तेरो लगाते हो, क्या बात हो गई ऐसी जो खड़े खड़े चंद्रकेत का ले चलो भैया के पास, क्योंकि गुरु की आज्ञा का पालन करना है। क्यों चुपचाप खड़े हो, क्या सोच रहे हो? हे भैया लक्ष्मण, शायद आप नहीं जानते हैं कि मैं क्यों खड़े खड़े सोच रहा हूँ। जानते हो भैया लक्ष्मण, बोलो। जब मैं यहाँ से गया था माता के दर्शन करने हेतु, माता के दर्शन किए, अरे आ गए रिंकू भाई हमारे हरपालपुर पट्टी की ओर से 20 रुपया लक्ष्मण व हनुमान के सीन पे पुरस्कार दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हे भैया, मैंने माता श्री से आशीर्वाद लिया और उन्होंने पूछा, हे पुत्र हनुमान तुम हमारे लिए क्या लेकर के आए हो? मैं उनके लिए कुछ नहीं ले गया था। जब हमें ज्ञात ही नहीं था कि मैं माता श्री से आज मिलूंगा या उनके आश्रम पर जाऊंगा तो उनके लिए क्या ले जाता भैया। माता श्री से मैंने कहा, हे माता आपको जो भी चाहिए हमें बतलाओ, मैं आपको तत्काल ला करके देता हूँ। हमारी माता ने हमसे 3 वचन ले लिए और उसके पश्चात जानते हो क्या मांगा? क्या मांगा? कि इसकी रक्षा का भार सभी माता ने मुझ पर डाला है, माता ने मुझ पर डाला है। मैं वचन दे चुका हूँ माँ को, मैं रक्षा प्रण कर डाला है। मैं वचन दे चुका हूँ माँ को, मैं रक्षा प्रण कर डाला है। हे भैया, इस राजा की रक्षा का भार अब मुझ पर डाल दिया है, इसलिए मैं अब इस राजा चंद्रकेत की रक्षा कर रहा हूँ। हे हनुमान, यदि तुम अपनी माँ के वचनों का पालन करोगे तो मेरे भैया ने जो प्रतिज्ञा किया है उसके बारे में कुछ सोचा है?
हाँ सोचा है भैया, क्या सोच? अगर मैं माता के वचन को पूर्ण करता हूँ तो प्रभु का वचन तोड़ता है, और अगर प्रभु के वचन को पूर्ण करता हूँ तो माता का वचन तोड़ता है। किंतु हमारे प्रभु ने जानते हो क्या किया था? क्या किया था? कि माता की आज्ञा के कारण रघुपत ने राज्य बिसारा था, पिता का मरना भी सहन किया, पर मां आज्ञा धारा था। पिता का मरना भी सहन किया, पर मां आज्ञा धारा था। भैया हमारे प्रभु ने क्या किया था? अपनी माता के वचन को पूर्ण करने के लिए राजपाट का सुख समृद्धि सब कुछ छोड़कर वन में चले गए। 14 वर्ष का वनवास व्यतीत किया, उसके मध्य पिता का मरना भी सहन किया, किंतु माँ की आज्ञा उन्होंने नहीं टाली भैया। कि है आज वही माँ की आज्ञा, हनुमत उसको कैसे त्यागे, हनुमत उसको कैसे त्यागे, जिस सतव्रत के स्वामी पूजक हो, सेवक उसको तज कर भागे। स्वामी जिस व्रत के पूजक हो, सेवक उसको तज कर भागे। उसी प्रकार ने हमारी माता ने हमको आज्ञा दी है। जब हमारे प्रभु ने माता का वचन नहीं तोड़ा तो उनका तो मैं सेवक हूँ, भला मैं अपनी माता का वचन कैसे तोड़ सकता हूँ? हनुमान कि हे हनुमति क्या कहते हो, आदेश उल्लंघन करते हो, भैया के संग में घात बड़ी, ये क्या परिवर्तन? चौक बिहार हरपालपुर पट्टी की ओर से ये 20 रुपया चलती हुई सीन पे इनाम दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरे भैया के साथ में इतना बड़ा आघात करके हनुमान अपने लिए अच्छा नहीं कर रहा है, इसलिए तुझे समझा रहा हूँ। मेरा कहना मान और चंद्रकेत को मेरे हवाले कर दे। ए भैया लक्ष्मण, मुझे बार बार प्रभु का नाम लेकर धमकाने की चेष्टा न करें, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं मान रहा अवधेश्वर है, जगदीश्वर है, नारायण है, जगदीश्वर है, नारायण है, हनुमत के हृदय बिहारी है, प्रतिरोम रमे नारायण है। हनुमत के हृदय बिहारी है, भाई द्विवेदी, हाँ पट्टी की ओर से 50 रुपया पुरस्कार चलती हुई सीन पे दिया। द्विवेदी जी को भाई बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हे भैया लक्ष्मण, मैं जानता हूँ हमारे प्रभु श्री राम नारायण का अवतार है, किंतु आप ये क्यों भूलते हो, वही नारायण हनुमान के रोम रोम में बसते हैं। और भैया लक्ष्मण कि जिस नाम को लिखकर मैंने पत्थर तैराए पानी में, पत्थर तैराए पानी में, तो उस नाम से प्रलय मचा दी थी उस लंका। उस नाम से प्रलय मचा दी थी उस लंका की राजधानी में। जिस नाम मात्र को लिखकर मैंने पत्थर पानी में तैरा दिए, उन्हीं प्रभु का नाम
नाम लेकर मैंने लंका जैसी राजधानी में प्रलय मचा दिया कि है उस नाम का विश्वास मुझे, तो कैसे दुख को पाऊंगा, तो कैसे दुख को पाऊंगा। विश्वास मुझे उस नाम से है, राजा के प्राण बचाऊंगा। विश्वास मुझे उस नाम से है, राजा के प्राण बचाऊंगा। मुझे अपने प्रभु के नाम पर विश्वास है, मैं आज उसी नाम के सहारे इस राजा के प्राण अवश्य। ए हनुमान, ए हनुमत तेरे इन वचनों से नहीं प्रण रघुबरी का टलता है, इसलिए कदाचित चंद्र के तू अब नहीं जीवित बच इसलिए कदाचित चंद्र के तू अब नहीं जीवित बच सकता। याद रख हनुमान, आज तेरे बचनों से मेरे भैया की प्रतिज्ञा अधूरी नहीं बल्कि पूर्ण होगी, इसलिए तुझे समझा रहा हूँ। तुझको तेरे प्राण प्यारे हैं तो शीघ्र ही चंद्र के तू मुझे दे दे। और लक्ष्मण भैया मैं भी आपको समझा रहा हूँ कि संसार में चंद्र के नभ को अब कोई कष्ट न दे सकता, अब कोई कष्ट न दे सकता। मैं वचन दे चुका हूँ माँ को, अब कोई प्राण न ले सकता। मैं वचन दे चुका हूँ माँ को, अब कोई प्राण न ले सकता। तुम्हारी तो बात ही अलग है भैया लक्ष्मण। इस संसार के मध्य कोई भी वीर योद्धा अब राजा चंद्रकेतु के प्राणों का हरण नहीं कर सकता है। हनुमान श्रेय तू मुझे नहीं जानता है कि रिपु बलवंत देखी नाई डराई। रिपु बलवंत देखी नाई डराई, एक बार कालो संगो। हम क्षत्रिय हैं हनुमान, काल को भी देकर